जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः पुष्प वाटिका पर चर्चा करेंगे। पुष्प वाटिका प्रसंग का यह दूसरा भाग। इसके अंदर हम राम जी पुष्प वाटिका में किस शर्त को पूरा करके प्रवेश करते हैं, आइए इस कथामृत का रसपान करते हैं। एक संत के पास एक सज्जन अपने बेटे को ले गए। बोले, महाराज आप ही इसे समझाओ, आप ही इसका सुधार कर सकते हो। महात्मा बोले, कोई व्यसन है इसे, कोई बुरी लत है क्या? बोले, न कोई व्यसन है न कोई बुरी आदत। फिर कहा, यह खाता बहुत है, दिन भर खाता है, सवेरे से शाम तक कुछ न कुछ खाता ही रहता है। महात्मा हंसकर बोले, तुम इसकी चिंता मत करो। अरे कैसे नहीं महाराज, यह बहुत ज्यादा खाता है। महात्मा बोले, यह उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, यह उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता है। देखने वाला देखता है। राम जी चारों ओर देखते हैं कि कोई दिख जाए। मिल गए मिथिला के माली। भगवान मिथिला के मालियों से कहते हैं, आप हैं पालक वाटिका के, हम बालक ने सो नेक निहारे, लालसा एक यही मन में, तन सो गुरुदेव को कारज सारे। भक्ति के भाव को शक्ति मिले यदि, आप दें सहयोग संवारे। पूजन हेतु प्रसून चहे हम, आयस हो तो पुष्प उतारे। यह बात सुनकर धन्य हो गए मिथिला के माली, धन्य हो गए। पर उनको विनोद करने की सूची, विनोद तो उन्हें भी करना ही है। क्या कहा सरकार, आप बगीचे में प्रवेश करना चाहते हैं पुष्प और दल का चयन करने के लिए? हाँ, हमें पुष्प और दल को उतारने की अनुमति दे दो। अनुमति? हम आपको बाग में प्रवेश करने की नहीं करने देंगे। नहीं जा सकते हैं आप। लक्ष्मण जी को बड़ा अटपटा लगा। ऐसी बेइज्जती तो आज तक नहीं हुई। पर राम जी ने कहा, लक्ष्मण सुनो। तो श्री राम जी ने कहा, हमें वाटिका में क्यों प्रवेश नहीं मिलेगा? आप अनुमति क्यों नहीं देंगे? और अगर हम बाग में नहीं गए तो पुष्प और दल का चयन गुरु पूजन के लिए कैसे कर पाएंगे? माली बोले, सरकार हम किस लिए हैं, बगिया बीच जान न दई हैं। राम जी विनती सुनो, बगिया बीच जान न दई हैं। राघवेंद्र हम आपको बगीचे में नहीं जाने देंगे। श्री राम जी बोले, तो पुष्प और दल? माली बोले, सरकार तो हम किस लिए हैं, दल फूल तोरी हम नहीं हैं। राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान न दई हैं। हम दल फूल का चयन करके लाएंगे ना। राम जी ने कहा, आपकी भावना का हम सम्मान करते हैं, पर गुरुदेव की आज्ञा है, गुरुर आज्ञा गरीयसी। हम गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प दल की सेवा स्वयं करेंगे। महाराज हम जाने भी देंगे, पर हमारा हृदय स्वीकार नहीं करता। पर बात क्या है? माली बोले, बात यह है, कोमल चरण कमल बिनु पनहि। आपके चरण कमल तो कमल से अधिक कोमल है, और फिर बिना पद त्राण के निरावरण चरण, जिस पर कोई पद त्राण नहीं है, कोमल चरण जो कमल बिनु पनहि। लक्ष्मण जी बोले कि जनक जी का यह नाम और बगीचे की यह व्यवस्था, कांटे कंकर पड़े हैं? नहीं छोटे सरकार, कांटा कंकर तो एक भी नहीं है। फिर डर किस बात का? डर यह है, पुष्पों का पंखुरी पायन गड़ी गई हैं। राम जी विनती सुनो, तुम
तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहाँ ते उर आयन में। मिथिलेश की बाटिका में बिहरो, हियरो हरो हेरि शुभावन में। यह कौन पठायो दया नहीं लायो, तोरन फूल उप आयन में। रघुराज कहूँ गड़ी जई है लला, पहुयान की पंखुरी पायन में। एक सज्जन बोले, यह तो भावुकों की बात है, एकदम अति कर दिया। पंखुड़ियां भी पगतल में चुभेंगी। राघवेंद्र जी के चरण सचमुच इतने कोमल हैं। सो जाने हो सपने हो जेहि देखा। भगवान के चरण क्या इतने कोमल है। प्रमाण है, कहा गया है सबसे अधिक कोमल कमल, कमल सर्वाधिक कोमल, कमल से भी कोमल कमला। अगर कमल से कोमल कमला अर्थात माता लक्ष्मी न हो तो सोचिए कमल उनका आसन कैसे बनता। तो सबसे कोमल कमल और कमल से भी कोमल कमला, कमला से भी कोमल कमला के कर कमल, और कमल कोमल कमला के कोमलाति कोमल कर कमलों के द्वारा श्री हरि का पाद संवाहन होता है। तो श्री चरण कोमल कमला के कोमलाति कोमल कर कमलों से संवाहित होने पर लाल लाल पड़ जाते हों, वे चरण कितने कोमल होंगे। इसीलिए माली ठीक ही कह रहे हैं, पंखुड़ी पायन गड़ी गई हैं। श्री राघवेंद्र जी ने कहा, यह तो पुष्पाच्छादित पथ है, पर कंटकाकीर्ण मार्ग ही क्यों न हो, हम जाएंगे। प्रभु जाएंगे तो तब जब जा पाएंगे। हम लोग जाने भी दें, पर भीतर वाले रोक लेंगे। भीतर कौन रोकेंगे? ये जो भ्रमर वृंद है ना, तज तज सुमन मधुप मतवारे, ये भौरे पुष्पों पर मंडराना छोड़ देंगे। फिर कहाँ जाएंगे? तो कहा, आपके मुख पंकज पर मड रही हैं, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दही हैं, राम जी बिनती सुनो। श्री राम जी ने कहा, आश्चर्य की बात है, उन पुष्पों का मडराना छोड़कर मेरे मुख पर क्यों मडराएंगे? माली बोले, प्रभु अभी भौरों ने एक ही तरह का कमल देखा है जो जल में खिलता है, और आपको देखेंगे तो कमल ही कमल दिखाई पड़ेंगे, कमल ही कमल। हाँ, कैसे? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। श्री राम जय राम। यहाँ तो कमल ही कमल दिखेंगे। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, और वहां जल में कमल है, पर यहाँ मुख तो कमल, मुख कमल में भी दो दो नयन कमल। यह भ्रमर वृंद यही मडराएंगे। श्री राम जी बोले, यह समस्या हमारी है, हम सुलझेंगे, पर आपको तो कोई कठिनाई नहीं है। माली बोले, हाँ हमें भी कठिनाई है। क्या कठिनाई है? डर है। किस बात का? सुना है। क्या सुना है? चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। लक्ष्मण जी बोले, सुनो, यह खबर यहां भी आ गई, औरों के लिए अपराध समस्या बनता है, और राम जी के लिए उद्धार ही समस्या बन गया। औरों के लिए अपराध समस्या बनता है, और प्रभु श्री राम जी के लिए उद्धार ही समस्या बन गया है। यही वे चरण हैं जिनके स्पर्श से शिला दिव्य नारी स्वरूप धारण करके आकाश की ओर उड़ गई, अपने लोक को गई, पति लोक को। हाँ, डर लगता है। राम जी बोले, क्यों डरते हो? क्या हम चरणों से फूल तोड़ेंगे? फूल तो हाथ से ही तोड़ेंगे। माली बोले, वाह प्रभु, क्या हम इतना भी नहीं समझते? जब चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, जब चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, कर छुअत बिटप उड़ी गई हैं, कर छुअत बिटप उड़ी गई हैं, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई हैं, राम जी बिनती सुनो। महाराज, जब चरण छुआने से शिला उड़ गई तो क्या हाथ छुआने से
पौधे भी नहीं हुएंगे। श्री रघुनंदन जू सुनी है, हम बाग के भीतर जान न दई हैं। जादू बड़े तुम जानत हो सोई, जान के टोना आप चलई हैं। आई रही मिथिलेश की नंदिनी, सो के ही भांति से बात बनई है। उड़ गे पग के परसे पथरा, करके परसे बिरवा उड़ गई हैं। उड़ गे पग के परसे पथरा, करके पर से बिरवा उड़ गई हैं। राम जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा, लक्ष्मण जी मुड़े, श्री राम जी ने कहा, देखो भाई, हम एक पौधे से हाथ लगाएंगे, केवल अगर वह उड़ जाए तो दूसरे पौधे से हाथ मत लगाने देना। माली बोले, चलो ये अभी मान गए, अब तो जाएं। एक और समस्या है प्रभु। अब क्या समस्या है? समस्या यह है, क्या आप बोल रहे हैं पूजा के लिए पुष्प दल का चयन करेंगे, तो उसके पहले कर प्रक्षालन तो करेंगे, हाथ तो धोएंगे। हाँ, वह तो है ही। तो एक डर यह है कि सरोवर सीढ़ियों से उतर कर ही तो जल तक पहुंचेंगे। हाँ, सरसोपान शिला पद परशत, प्रभु सब नारी बनई हैं। सरसोपान शिला पद परसत, सब नारी बन गई हैं। राम जी विनती सुनो। महाराज, शिलाएं सब नारियां बन जाएंगी आपकी चरण रज पाकर। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु यहां समस्या ही समस्या है, यहां सारी समस्याएं ही हैं, सावधान रहिए आप, यहां तो कोई समाधान मिल नहीं रहा है। राम जी ने कहा, अच्छा मैं पूछता हूं। राम जी ने मालियों से कहा, भैया कोई ऐसा समाधान भी तो बताओ कि कोई बाधा न आए और बगीचे में प्रवेश करके हम पुष्प दल का चयन कर लें। है कोई विघ्न विनायक जो हमारे सारे विघ्नों को दूर करे? आप बताओ, कोई विघ्न का नाश करने वाला उपाय हो तो। माली बोले, है मिथिला का तो एक ही महामंत्र है, आप स्मरण कर लीजिए, याद कर लीजिए, कोई बाधा नहीं आएगी। कौन सा मंत्र? माली हाथ जोड़कर बोले, प्रभु वह तो करना होगा। क्या? माली बोले, जब बोलोगे सिय जी की जय, जब बोलोगे सिय जी की जय, तभी प्रभु प्रविशन पई हैं, तभी प्रभु प्रविशन पई हैं। राम जी विनती सुनो। प्रभु यदि प्रवेश करना है तो आप श्री सीता जी की जय बोले, कोई बाधा नहीं आएगी। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, सुन रहे हो क्या कह रहे हैं माली? लक्ष्मण जी बोले, बोल दीजिए ना, क्या हर्ज है? राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, लक्ष्मण कैसी बात करते हो, हम श्री सीता जी की जय बोलेंगे तो अटपटा नहीं लगेगा, कैसा लगेगा? लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर बोले, प्रभु मन में तो बोलते ही रहते हो, अगर बाहर से भी बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? लक्ष्मण जी की यह बात सुनकर राम जी मुस्कुराए। भगवान तो भक्त के वश में हैं, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, भगवान के हृदय में भक्त रहता है। सारे भक्त भगवान की जय बोलते हैं और भगवान भक्तों की जय बोलते हैं। बिहसत बंधु दो सुनि बतिया, राजेश दरस कब पई हैं। राम जी विनती सुनो, कब राजेश ही अपनई हैं। राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान न दई हैं। राम जी विनती सुनो। श्री सीता जी की जय बोलिए। इसका अर्थ क्या है? भक्ति की सत्ता स्वीकार कर लीजिए। प्रेम की वाटिका में प्रवेश तब मिलेगा जब भक्ति की सत्ता स्वीकार कर लेंगे, और भक्ति की सत्ता स्वीकार करने का अर्थ है अभिमान छोड़ना। यहाँ कितना सुंदर संकेत है कि भगवान को भी भक्ति की वाटिका में प्रवेश करने के लिए भगवान होने का अभिमान छोड़ना पड़ता है। कोई इंसान कैसे प्रेम की बगिया में प्रवेश करेगा? जैसे ही प्रभु श्री राम ने सिया जी की जय बोला, अनुमति मिल गई और प्रभु श्री राम पुष्प वाटिका में प्रवेश कर गए। जय श्री राम, जय हनुमान।